अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और दुआ है अल्लाह से कि जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, जो हमारे भाई बहन परेशान हैं अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर करे। तो जी बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना ही मैंने अपनी कोई कुकिंग की वीडियो डाली। और रीज़न मैंने बताया था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हम शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। और उसकी वजह यह है कि हमें अभी तक घर नहीं मिला है और हमारा घर बिल्कुल खाली हो चुका है। तो और आज बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा आज कुछ बनाएं, तो आज मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊं। तो इसलिए आज सोचा कि आज ज़रा डोनट बना लिए जाएं, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी है। को पता है कि वो कोरोना वायरस की वजह से आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं, आज भी और कल भी स्कूल बंद होंगे। तो बस ये एक अल्लाह की एक ऐसी आफत आ गई है दुनिया पे, बस इसके लिए इस्तग़फ़ार करें हम और अल्लाह से माफ़ी तलब करें कि अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट। और डोनट के लिए मैंने लिया है, ये देखिए मैंने मैदा लिया है, ये 500 ग्राम मैदा है, आधा किलो मैदा लिया है मैंने। और ये मैंने 3-4 चीज़ें मिला के रखी हैं, जिसमें तकरीबन 5 खाने के चम्मच इसमें सूखा दूध है, 1 खाने का चम्मच इसमें ब्रेड इम्प्रूवर है और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है। ठीक है ना, ये मैंने एक साथ ही कर लिया था, वीडियो बनाने का ख्याल तो बाद में आया, तो मैंने कहा चलो। अच्छा जी, और ये शक्कर है जो तकरीबन 4 खाने के चम्मच बन रही है, और अगर हम इसको देखेंगे तो शायद ये 50 ग्राम के करीब बनेगी। ठीक है ना। अच्छा जी, इसी तरह से ये मैंने घी लिया है, आप चाहें तो मक्खन ले लें, चाहे तो घी ले लें। मैंने घी लिया है और घी भी तकरीबन मैंने भर के ये 3 खाने के चम्मच के करीब है। ठीक है, ये हो गया। और ये एक ईस्ट हो गया। ठीक है, ये इस बार मैंने इंग्लिश का लिया है। तो जब मैं अपनी ग्रॉसरी के लिए गई थी तो वहाँ एक खातून ले रही थी, तो मैं जो ओवन यूज़ करती हूँ मैंने वो लिया। तो उन खातून ने मुझे कहा कि आप इंग्लिश का यूज़ करें, क्योंकि वो इंग्लिश का यूज़ करती हैं। तो कह रही है इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका, ख़ास तौर पे ये डोनट्स का और ब्रेड का। अच्छा जी, तो ये मैंने इस बार लिया है और देखें कि कैसा रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, और ये चॉकलेट है, ये मैंने ब्राउन चॉकलेट और ये वाइट चॉकलेट दोनों ली है। और ये इसकी मैं डोनट के अंदर फिलिंग करूँगी, और कुछ जो है वो मैं सादे बनाऊँगी, जिनके अंदर मैं चॉकलेट नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीठा ज़्यादा नहीं खाते। तो जो चॉकलेट वाले बनेंगे वो बच्चों के लिए बनेंगे, और जो सादे बनेंगे वो बड़ों के लिए बनेंगे। तो अब ये है कि हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, देखिए मैंने मैदा शामिल किया। ठीक है, मैदे में गया ये मेरा ईस्ट, नज़र आया, हाँ आ रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, असल में बहुत दिनों के बाद। अच्छा जी, ये नमक, दूध, सब चीज़ें एक साथ गुड़ुम गुड़ुम। ये चली गई शक्कर। ठीक है, ये चला गया हमारा घी। अच्छा, अगर आप इसको मक्खन में बनाना चाहें तो मक्खन में बना सकते हैं, तेल में बनाना चाहें तो तेल में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी, कोई इशू नहीं है, जैसे आसानी हो बना लिया जाए। ठीक है, तो मैं तो अमूमन इसमें घी डालती हूँ, डालडा घी, उससे की तरफ खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं मिक्स मिक्स मिक्स। आज तो भाई बच्चों के मज़े आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे बच्चे मुसलसल कह रहे थे कि मम्मा आप डोनट बनाएं, डोनट बनाएं। लेकिन एक तो ये कि मौसम ठंडा चल रहा था तो इसलिए नहीं बना सकी, क्योंकि फिर वो ज़रा आटे को तैयार होने, मैदे को तैयार होने में टाइम लग जाता है ना, फिर ज़रा ठंड थी। अब ज़रा एक मौसम सही हुआ है तो फिर अब, क्योंकि जब से हमारा यहाँ था शिफ्टिंग का काम हुआ है, जो हमारा सामान था वो हमने अपने भाई के घर में सारा उठा के डाल दिया है, और इस घर को हमने बिल्कुल खाली कर दिया है। वहाँ की वीडियो भी मैं बना के डालूँगी, आप लोग से शेयर करूँगी जब जाऊँगी वहाँ अपने भाई के घर। तो एक जो सामान मैंने वहाँ जाके रखा है, तो अभी इस वक्त ये है कि ज़मीन पे सो रहे हैं, खाना पकाने का मसला है, क्योंकि
मैं बैठ के नहीं पका सकती हूँ, मुझे खड़े होके ही पकाना होता है क्योंकि मेरी कमर में तकलीफ़ है। एक्सीडेंट की वजह से मेरे मोहरे जो थे वो फ्रैक्चर हुए, तो वो ज़रा मेरा उठना बैठना प्रॉब्लम हो जाता है। अभी भी ये कि खड़े होके काम करती हूँ, फिर रोटी जो है बेटी से करवाती हूँ या तवे पे झुक के थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो इस तरह से करके काम चल ही रहा है। देखिए कब तक होता है, क्योंकि किराए के मकान भी जी एक मुसीबत ही होके रह गया, किराए का मकान मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो जी ये मिक्स हुआ है हमारा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालते हैं और फिर हम इसकी बुंदाई करते हैं। ठीक है, ये मोबाइल बंद करके गूंदू है ना, उसके बाद इसका जो अगला प्रोसेस होगा ना फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब ये कि इतने दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो बातें भी बहुत सारी जमा हैं कि सारी चीज़ें आज ही बता दी जाए। चले इसको मैं रख के ज़रा इसको मिक्सिंग करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आटा गूंद दिया इसका। ठीक है, और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ लपेट के। ठीक है, ताकि ये राइस हो जाए अच्छी तरह से। वैसे मैं पूरी वीडियो बनाने का थोड़ा सा इशू बन जाता है, लेकिन ये कि पानी वानी जो था वो मैंने आपके सामने ही किया सारा कुछ। ये देखिए इसको इतना करना है। अभी इसको राइस होने के लिए हम छोड़ेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए, और फिर 20 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं कि इसके बाद इसका हम क्या मामला करेंगे। ठीक है, तो जी ये देखिए हमारा डोनट का आटा तैयार हो चुका है। ये देखिए इतना राइस हुआ है, इससे ज़्यादा अभी हम इसको राइस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको सही से मैं आज अपने जिस मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ उसका कैमरा कुछ इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको ज़रा काउंटर पर डालती हूँ और फिर मैं आपको इसको मसलने का तरीका दिखाती हूँ कि इसको मसलेंगे कैसे। चलो जी मैंने इसको काउंटर पे फैला दिया। अभी देखिए हम अपनी हथेली की मदद से इसको आटे को ऐसे ऐसे करके भूनते जाएंगे। तो जो मैंने इस पर प्लास्टिक डाला है काउंटर पे वो थोड़ा सा मूव कर रहा है। ठीक है, और डोनट के आटे का यही होता है कि आप इसको जितना अच्छा मसलेंगे उतने अच्छे इसके डोनट तैयार होता है। ठीक है, चलो मैं इसको ज़रा दोनों हाथों से मसलती हूँ, उसके बाद फिर आपको इसके डोनट बना के दिखाते हैं। तो जी ये मैंने पेड़े बना के रख लिए डोनट के। अब एक चीज़ और कि ये देखिए जो मैंने चॉकलेट दिखाई थी, ये आधी चॉकलेट तो मैं इसके ऊपर जब ये हम फ्राई कर लेंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे इसकी सॉस बना के, और आधी जो है मैं इसके अंदर फिल करूँगी। थोड़े से जो है फिलिंग वाले भी बना लेंगे। ठीक है ना, इसको ये फिल करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे आलू के पराठे हम भरते हैं, आलू के, मूली के और जी दाल के, या और आसान वे में समझाएगा तो जैसे कचौरियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है ना, कचौरियों की तरह जी चॉकलेट भरी इसके अंदर, और अगेन वही कि एक हाथ से नामुमकिन है भैया एक हाथ से काम करना। तो अब ये है कि आज से कोशिश होगी कि दोबारा वापस आ जाएं, दोबारा से बनाएं। हमारी एक सिस्टर हैं वो भी यही कह रही हैं, उन्होंने नोट कर लिया था। ये कितनी अच्छी बात है कि लोग नोट कर लेते हैं। उन्होंने नोट किया है कि भाई बाजी आपने इतने टाइम से आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, आप क्यों नहीं किया आपने, आप बीमार तो नहीं हैं, बहुत सारे रीज़न थे। अच्छा अभी तो ये कि मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखिए आप फिर इसको अपनी हथेली पर रख के जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ऐसे आप इसको पेड़ा बनाएंगे। और इसका सेकेंड स्टेप दिखाओ, ये मैंने ट्रे पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रख दिया है। तो जब हम इसको बना लेंगे ये हम लोग इस तरह से इसके अंदर रख देंगे और फिर हम इसको कवर करके कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, कि जब तक ये डबल ना हो जाए। ये जो साइज़ है ये डबल हो जाएगा ज़ाहिर है। ये मैंने बनाया है तकरीबन मेरा ख्याल है अगर 35 से 40 ग्राम का एक पेड़ा है, तो ये इतना पोर्शन जो है ये काफ़ी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बना के हम इसको ट्रे में लगा देंगे और 1 से 1.5 घंटे हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे कि जो इसकी बाकी कसर है वो जब राइस हो फ्राई कर रहे होंगे तो ये उसमें राइस हो जाएगा। तो बाकी पेड़े मैं बना के इसमें रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चले जी ये देखिए ये मैंने 1 घंटे के लिए इनको बना के लपेट के रख दिया था, शॉपर में इसको कवर कर दिया था और रख दिया। ये देखिए ये डबल हो गया। ठीक है ना, अब हम इनको दरमियाने
गरम घी में, ज़्यादा गरम घी नहीं लेंगे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेंगे, दरमियाने घी में हम इनको फ्राई करते हैं। और फिर फ्राई करते हुए आपको दिखाते हैं कि ये और राइस हो जाएंगे जैसे ये गरम घी में जाएंगे। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए हमारे डोनट जो है फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और ये इतने हल्के बने हैं कि घी के ऊपर ही तैर रहे हैं। जब आपका डो बहुत अच्छी तरह से राइस होगा तो उसकी पहचान यही है कि आपका डोनट जो है वो कढ़ाई के नीचे जाने के बजाय ये ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं ज़रा इसको बाकियों को भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पलटती हूँ और फिर इसको निकाल के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है ना। चलो जी ये देखिए ये हमारे डोनट फ्राई होने के बाद इस तरह से निकले हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। अच्छा ये जो एक है ये मेरी बच्ची ने इसको कट किया है। ये देखिए इसके अंदर से अगर आपको सही कैमरा दिखा सके गला पे बहुत, ये देखिए सारी चॉकलेट इसके अंदर कैसे मेल्टेड चॉकलेट निकल रही है, ठीक है। ये देखिए ठीक है, ये हो गया। अभी बाकी फ्राई हो जाते हैं तो फिर हम इनके ऊपर भी चॉकलेट लगा के आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए हमारे डोनट तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये मैं इस डोनट पे आपके सामने ये चॉकलेट, ये मैंने माइक्रोवेव इसको कर लिया था थोड़ा सा, 1 चम्मच पानी डाल के, ये खाने का चम्मच में पानी डाला चॉकलेट में और इसको मैंने मेल्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा डन डन डन। ये देखिए लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए ठीक है, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और इसकी एक जो थी वो मैंने आपको काट के भी दिखा दिया था कि अंदर से इसकी कैसे चॉकलेट मेल्ट हो रही है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जो हमने बहुत दिनों के बाद आज बनाई। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और सीखना चाह रहे हैं तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और हिम्मत मिलती है कि हम और काम करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिए हमें भी, और जो हमारे मुल्क पे एक आफत आई हुई है, इस दुनिया पे भी आई हुई है, सब मिलकर इज्तिमाई दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल से निकाले और सबके घरों में हिफ्ज़ व अमान रहे, सबके बच्चे, शौहर, बहन भाई सब खैरियत से रहें और ये जो मूसी मर्ज़ फैलना शुरू हो गया है इससे अल्लाह हम सबको बचाए। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।